नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। भारत चीन शिपकिला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार खोलने पर हुए सहमत। परिवहन विभाग ने 1.5 साल में कमाए 1,236 करोड़ 53 लाख रुपए। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। मुख्यमंत्री शगुन योजना, एक पिता का सपना। श्री शहजाद खान की 2 बेटियों के विवाह के लिए मिले 31 हजार रुपए। सम्मान योजना बनी बुजुर्ग श्री रामू राम का सहारा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत और चीन 3 निर्दिष्ट व्यापारिक बिंदुओं लीपू लेक, शिपकिला और नाथुला दर्रों से सीमा व्यापार फिर खोलने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष 2026 से कैलाश पर्वत, गंग, रेनपोछे और मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा जारी रखने और इसके विस्तार पर भी सहमत हुए हैं। हिमाचल सरकार शिपकिला, किन्नौर के माध्यम से चीन के साथ व्यापार बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी, जो हाल ही में भारत की यात्रा पर थे, ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने इस बैठक में भारत और चीन के बीच व्यापार फिर शुरू करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। ये सफलता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण संभव हुई है, जिन्होंने केंद्र सरकार से ऐतिहासिक भारत तिब्बत व्यापार मार्ग बहाल करने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से चीन के साथ इस मामले को उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार फिर से शुरू करने पर आम सहमति बनी है। राज्य सरकार कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष ये मामला उठाएगी। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि भारत सरकार ने तीनों निर्दिष्ट बिंदुओं शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लीपू लेक उत्तराखंड और नाथुला सिक्किम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए चीन के साथ चर्चा शुरू कर दी है, जो कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से बंद था। मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि शिपकिला, जो कभी प्रसिद्ध सिल्क रूट का हिस्सा था और जिसे वर्ष 1994 के भारत चीन द्विपक्षीय समझौते के तहत सीमा व्यापार बिंदु के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था, ने ट्रांस हिमालयी आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। व्यापार के अतिरिक्त राज्य सरकार को शिपकिला के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर शुरू करने के संबंध में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजे पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला है कि गरटोक होते हुए दारचेन और मानसरोवर को जोड़ने वाला शिपकिला मार्ग तिब्बत की तरफ से तुलनात्मक रूप से छोटा है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर, बुशहर और पूह होते हुए शिपकिला तक पहले से ही सड़क मार्ग मौजूद है, जिससे यात्रा के लिए आवश्यक आधार शिविर और सहायक बुनियादी ढांचा विकसित करना संभव हो गया है। केंद्रीय विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में बताया कि 5 साल के अंतराल के बाद लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हो गई है। शिपकिला को एक अतिरिक्त मार्ग के रूप में जोड़ने की पहल भी कामयाब हुई है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि पारंपरिक सीमा व्यापार पुनः स्थापित होने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में राज्य की इन प्रमुख समस्याओं को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नादौन के प्रधानाचार्य श्री दिल्ली मोहम्मद पोसवाल ने 51,000 रुपए तथा एनएसएस के स्वयंसेवकों व कर्मचारियों ने 35,100 रुपए का चेक शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह धनराशि प्रभावितों को राहत प्रदान करने में सहायक साबित होगी। परिवहन विभाग ने बीते 1.5 वर्षों के भीतर राजस्व अर्जन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 912 करोड़ 18 लाख और वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 4 महीनों अप्रैल से जुलाई तक 324 करोड़ 35 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। विभाग ने रिकॉर्ड 16 महीनों की अवधि में कुल 1,236 करोड़ 53 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। ये प्रदेश सरकार की पारदर्शी, सुधारात्मक और दक्ष कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रदेश सरकार के नीतिगत फैसलों से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। परिवहन विभाग की भूमिका केवल वाहनों के संचालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक धारा को गति देने वाला एक प्रमुख स्तंभ है। विभागीय पारदर्शिता, कर संग्रहण की तकनीकी प्रणाली में सुधार और जन सुविधाओं के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परमिट, लाइसेंस और पेनल्टी के माध्यम से 160 करोड़ 28 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। राज्य मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत टोकन टैक्स, कंपोजिट फीस, स्पेशल रजिस्ट्रेशन शुल्क, एसआरटी और ग्रीन टैक्स के माध्यम से 712 करोड़ 82 लाख रुपए की आय अर्जित की गई।
इसके अतिरिक्त अन्य शुल्कों और ग्रीन टैक्स इत्यादि से 39 करोड़ 8 लाख रुपए प्राप्त किए गए। इस वित्त वर्ष के 4 महीनों में ही 324 करोड़ 35 लाख रुपए की आय दर्ज की गई है, जिसमें IMV एक्ट के अंतर्गत 63 करोड़ 9 लाख रुपए, राज्य मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 250 करोड़ 1 लाख रुपए और अन्य स्रोतों से 11 करोड़ 25 लाख रुपए अर्जित किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस वित्त वर्ष के अंत तक ये आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच सकता है। विभागीय ढांचे में तकनीकी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वाहन पंजीकरण, परमिट, टैक्स और निरीक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे कर चोरी की संभावनाएं कम हुई हैं और नागरिकों को घर द्वार पर सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत कुंजा मंत्रालयों में रहने वाले 63 वर्षीय श्री शहजाद खान मजदूरी करते हैं। दिन रात मेहनत करके वे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक ही चिंता रहती थी कि वे अपनी दोनों बेटियों रिहाना और निलारा का विवाह कैसे करवा पाएंगे। रिहाना और निलारा अब विवाह योग्य आयु की हो चुकी थी। श्री शहजाद खान का सपना था कि उनकी बेटियों की शादी धूमधाम से हो, मगर इस सपने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट उनकी आर्थिक स्थिति थी। मजदूरी से होने वाली मामूली आय शादी का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बेटियों की शादी की चिंता उन्हें रातों को जगाए रखती थी। इसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये जानकारी श्री शहजाद खान के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। वह तुरंत पांवटा साहिब के बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और योजना की पूरी जानकारी ली। आवश्यक दस्तावेज जुटाकर उन्होंने आवेदन किया। कुछ समय बाद उन्हें सरकार की ओर से मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत दोनों बेटियों के विवाह के लिए 31,000 रुपए यानी कुल 62,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह धूमधाम से संपन्न किया। श्री शहजाद खान ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट किया और कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना ने मेरी दोनों बेटियों के विवाह का सपना पूरा किया। मेरे 2 बेटियां हैं जी। मैंने उनकी शादी की 2024 में नवंबर में। एक बेटी मेरी आई भी है, ये है। एक मैंने ये सहारनपुर मधुपुर में भी आई, वहाँ एक गांव है। तो एक बेटी मैंने देहरादून में भी आई। तो दोनों सुखी हैं, खुश हैं। सुक्खू जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने जो सुगुन योजना शुरू की थी उसमें मुझे पैसे मिले हैं 31,000 दोनों बेटियों के। बहुत बड़ा मेरे पास एहसान है उनका। तो उन्होंने ये योजना शुरू की तो हमें पैसे मिले। तो ये हम गरीब आदमी हैं बहुत, तो हमें बहुत इससे सुविधा मिली और जी हमें वो पैसे मिल चुके हैं। तो ये हमें उनसे बहुत सुकून मिला है। मुख्यमंत्री साहब ने जो योजना शुरू की थी सुमो योजना, तो उसकी वजह से हमें पैसे मिले थे। तो जी हमें पैसे मिल गए हैं। हम आपके आभारी हैं, पूरी सरकार के आभारी हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से पूरी सरकार का। जिला मंडी के करसोग तहसील की ग्राम पंचायत केलोधार में रहने वाले 70 वर्षीय श्री रामू राम का जीवन लंबे समय से कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उम्र और बीमारी ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि वे खुद की देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे। शरीर पर गहरे घाव थे, मानसिक स्थिति अस्थिर थी और जीवन में ना तो कोई सहारा था तथा ना ही कोई संबल। इसी दौरान पंचायत प्रधान को उनकी हालत की जानकारी मिली। उन्होंने ये मामला उपमंडल प्रशासन तक पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें नागरिक अस्पताल करसोग भेजा। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल चौहान ने तत्काल एक चिकित्सीय टीम गठित की। जांच में पाया गया कि श्री रामू राम मानसिक भ्रम की स्थिति में हैं और उनके शरीर पर गहरे घाव हैं। चिकित्सकों ने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती किया और उपचार शुरू किया। श्री रामू राम का पूरा इलाज सम्मान योजना के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। यही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने उनकी बेहतर देखभाल के लिए श्री ओम प्रकाश नामक एक सहायक भी नियुक्त कर दिया। अब श्री ओम प्रकाश उनकी दैनिक जरूरतों, सफाई और देखरेख का जिम्मा संभाल रहे हैं। श्री रामू राम की आंखों में अब एक नई चमक है। ये विश्वास कि भले ही जीवन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन सरकार की सम्मान योजना ने उन्हें जीने का सहारा दे दिया है।